YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजा बलि को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनसे भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर 3 पग भूमि दान में मांगी थी। उसी परम पराक्रमी राजा बलि के पुत्र साहसिक को गधे की योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था। जिसका पिता इतना धर्मात्मा और दानवीर था, उसके पुत्र ने ऐसा कार्य किया था जिससे कि उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ा। साथ ही स्वर्ग की एक अप्सरा थी तिलोत्तमा, वो राक्षस कुल में कैसे पैदा हुई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 23 में किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह कथा पद्म कल्प की है। देवर्षि नारद भी इस कल्प में उपमानक नामक गंधर्व के रूप में थे। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन बलि का महान बलवान पुत्र साहसिक भ्रमण करता हुआ गंधमादन पर्वत पर पहुंच गया। जब साहसिक गंधमादन पर्वत पर पहुंचा तो उसी समय स्वर्ग की एक अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, वह उसी मार्ग से आ रही थी। दरअसल तिलोत्तमा चंद्रदेव के पास जा रही थी। जब वह गंधमादन पर्वत पर पहुंची और साहसिक को देखा तो वह साहसिक के प्रति आसक्त हो गई और अपने रूप और सौंदर्य से साहसिक को भी मोहित कर लिया और साहसिक भी तिलोत्तमा के रूप और सौंदर्य के जाल में फंसकर उसकी तरफ आसक्त हो गया। उसके पश्चात वे दोनों गंधमादन पर्वत पर एक रमणीय स्थान पर जाकर विहार करने लगे। उसी जगह मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणाबिंदों का चिंतन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय काम वासना से पीड़ित हो चेतना शून्य हो गए थे। उन्होंने अपनी काम भावना में बहकर यह भी नहीं देखा कि पास में ही कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन दोनों के उत्संकल्प अवसार से ऋषि दुर्वासा का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने उनकी कुत्सित चेष्टाएं देखी। ऐसा देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोध में भरकर उनसे बोले, अरे गधे के समान आकार वाले निर्लज्ज नराधम, उठ, भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुवत आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व सभी अपनी जाति में इस कार्य को करने में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवाय सभी मनुष्य इस कार्य में लज्जा करते हैं। विशेषतः गधे की जाति ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। अतः हे दानव श्रेष्ठ, तू गधे की योनि में जन्म लेगा। इसके पश्चात ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा ने तिलोत्तमा से कहा कि तेरी दैत्य के प्रति ऐसी आसक्ति है कि तूने अपने कर्म से एक ऋषि का ध्यान भंग किया है। अतः हे तिलोत्तमा, तू दानव योनि में जन्म लेगी। इस प्रकार जब ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया, तब उन दोनों को अपने किए पर काफी पश्चाताप हुआ और लज्जा भी आई तथा दोनों ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा से क्षमा याचना करने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते बिलखते देख ऋषि दुर्वासा ने उनसे कहा कि हे साहसिक, मेरे श्राप के अनुसार तुम्हें गधे की योनि तो अवश्य मिलेगी, परंतु गधे की योनि में जन्म लेने के पश्चात तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तथा तिलोत्तमा से कहा कि तुम भी असुर योनि में पैदा अवश्य होगी। तुम असुर योनि में बाणासुर की पुत्री के रूप में जन्म लोगी और भगवान श्री कृष्ण के वंशज के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उस विवाह के बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार तिलोत्तमा ने असुरराज बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के साथ हुआ। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।